एरिया, ध्यान दीजिएगा दो चीज में, एक होता है एरिया और एक होता है, आप भी समझ सकते हैं ठीक ना, एरिया एक होता है सरफेस एरिया। दोनों में अंतर क्या है? एक होता है एरिया, एक होता है सरफेस एरिया। एरिया का मतलब होता है कोई भी ऐसा डब्बा जिसके अंदर कितना एरिया है उसको बोलते हैं एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। अंदर का पार्ट को एरिया मतलब अंदर का पार्ट, समझ तुम भी? हाँ, एरिया मतलब क्या बोले, अंदर में कितना जगह है, अंदर में कितना जगह है, इसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश और लोग बोलते हैं स्पेस, अंदर में कितना स्पेस है। अच्छा, सरफेस क्या हुआ सर? सरफेस एरिया क्या हुआ? यही डब्बा जो है इसको बाहर बाहर पेंट करने में जितना जगह दिख रहा है आपको, जहां जहां पेंट कर रहे हैं, जहां जहां आप पेंट कर रहे हैं वही कहलाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब बाउंड्री का भाग, मतलब बाहर। जैसे आपको दिखाते हैं अभी हमें, जैसे ये बॉटल है, लुक ये बॉटल है, ये बॉटल को आपको निकालना है इसका एरिया मतलब इसके अंदर कितना जगह है, एरिया हो गया। और इसी बॉटल का अगर बात करें सरफेस एरिया, इसका मतलब इस बॉटल में कहां आप पेंट कर सकते हैं, तो ये पूरा पेंट कीजिएगा, आप नीचे पेंट कीजिएगा, ऊपर पेंट कीजिएगा, ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सरफेस एरिया। एरिया में पढ़ चुके हैं, कैसे एरिया निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहला बात, आपको हम सरफेस एरिया के बारे में बता चुके हैं, है ना। ये देखिए, मान लीजिए डब्बा है आपका है, ये मान लीजिए कि डब्बा मत मानिए, इसको मानिए सिलेंडर। सिलेंडर मतलब वो सिलेंडर नहीं जो आप घरों में यूज करते हैं, सिलेंडर मतलब वो पाइप, ये सिलेंडर आप देखे होंगे, पाइप देखे ना, पाइप ऐसा होता है पाइप को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, पाइप को सिलेंडर बोलते हैं। इस पाइप में अगर पेंट करने का सवाल उठा, पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो पाइप में पहले ये पाइप है, पूरा पेंट कीजिएगा इसे चारों तरफ, मतलब यहाँ पेंट कीजिएगा पहले पूरा, ये देखिए पेंट कीजिएगा, हाँ कि ना। उसके बाद इधर जो खाली जगह है, इधर ये वाला, यहाँ पेंट कीजिएगा, देखो मुंह में, ऊपर मुंह में और नीचे मुंह पेंट कीजिएगा। दिस इज सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा मतलब क्या हुआ सर, आपसे पूछेगा सरफेस एरिया मतलब क्या, तो आप बोलिएगा जहां पर पेंट कर सकते हैं, सिंपल शब्द में, है ना। स्कूल में लिखा है लंबा चौड़ा कहानी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सरफेस एरिया को पूछेगा, इसका मतलब आप जहां पेंट कर सकते हैं, दैट इज सरफेस, जहां पर पेंट कर सकते हैं। एक बच्चा पूछा सर पेंट कहां नहीं कर सकते हैं, अब मान लो ये बॉटल है आपका, सिलेंडर है, देखो सिलेंडर, अरे पाइप ही है, अब मान लीजिए खोल दिया हम, आप बोलेंगे लो पेंट करो बेटा, यहाँ पेंट होगा, ये तो खुल गया, हाँ इसी को बंद कर दिए तो लो पेंट हो गया, यहाँ पे भी आ रहा समझ में ना। तो सरफेस एरिया देखिए, जहां पे आप पेंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे सरफेस एरिया। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है सर, वॉल्यूम। मान लीजिए यही डब्बा ले लिया आप, यही सिलेंडर को ले लिया आप, सिलेंडर को, अब इसमें हम पानी भर रहे हैं, वाटर भर दिए, पूरा वाटर भर दिए। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये टंकी जो है, ये पाइप जो है, अपने अंदर कितना पानी को रख सकता है, कैपेसिटी, है ना। तो हम बोलेंगे जितना पानी आ सकता है, समझिए पहले बता रहे हैं, इंग्लिश में डिफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा कि क्या वॉल्यूम होता है और क्या सरफेस एरिया होता है। मेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यही हिंदी वर्ड जो ना आपको सपोर्ट करेगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा वॉल्यूम, द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम। अब कैपेसिटी कुछ नहीं पता होना चाहिए कि उसमें कितना पानी हम भर सकते हैं, तो जितना पानी आ सकता है ना, आ सकता है किसमें, इस कंटेनर में, ठीक है। जैसे लिख लिया फटाफट, क्या क्या बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूब। सबसे पहला फिगर क्यूब है ना। अच्छा, क्यूब कौन है सर, देखने में शक्ल कैसा है, ये देखिए, एक ये स्क्वायर, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अगर दो स्क्वायर को कंबाइन कर दीजिएगा, दो स्क्वायर को, है ना,
इससे जो बनने वाला फिगर जो है ना उसी को लोग बोलते हैं क्यूब। ये बन गया क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब मतलब जितना ये है उतना ही, अगर ये ए है, ये समझते हैं लेंथ, यहां से यहां ए है तो यहां से यहां भी ए होगा और यहां से यहां भी ए होगा। आया समझ में? ये ए है, ये ए है, ये ए है, मतलब सब ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारा का सारा ए होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब का खास बात क्या है? क्यूब का खास बात यही है कि सर ऑल साइड्स आर इक्वल। जितना भी साइड्स है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, जितना साइड लेना है, 12 साइड है, सब बराबर होता है। क्यूब का खास बात यही है। ठीक है, अगर खास बात यही है सर तो क्यूब का पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है रूट 3 टाइम्स ए। पहला फॉर्मूला रूट 3 टाइम्स ए। अच्छा, एक बच्चा पूछा सर डायगोनल मतलब क्या सर? डायगोनल क्या होता है? ये देखिए, मान लीजिए एक क्यूब आपका, घर क्यूब है, घर क्या है? क्यूब है। एक कोना वहां पकड़िए, वो कोना को लास्ट कोना नीचे ना उसको मिला दिया ऐसे, जो एक लाइन जाएगा ना उसी को बोलते हैं डायगोनल। अब मान लीजिए क्यूब है, हमको दिख नहीं रहा है सर, अरे 3D फिगर है ना, 3D फिगर है, हमको दिख नहीं रहा है। इसका अगर डायगोनल पूछे आपसे कि फाइंड डायगोनल ऑफ क्यूब, तो बोलिएगा रूट 3 इंटू ए। ए मतलब कौन है? साइड। रूट 3 इंटू साइड, इंटू साइड, इसी को बोलेगा रूट 3 इंटू ए। आया समझ में? पहला फॉर्मूला। अगर डायगोनल पूछे आपसे डायगोनल ऑफ क्यूब तो क्या बोलेगा? रूट 3 इंटू साइड। ठीक है, पहला फॉर्मूला। नंबर टू फॉर्मूला, बी नंबर, आपसे पूछ ले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म दिखाते हैं LSA। इसका दूसरा नाम है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं CSA। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला जो होता है वो 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब एक बच्चा पूछा सर कर्व क्या होता है सर? कर्व मतलब समझाइए तो। कर्व मतलब, ये देख कर्व मतलब क्या? मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, देखिए कर्व बताते हैं आपको कर्व के बारे में। ये ना एक बॉटल है, ठीक है, आपको बोला ना कि सर इसका निकाले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक होता है टोटल मतलब होता है कि सब जगह पेंट कर दिए आप, सब जगह पेंट कर दिए, इसको बोलेंगे टोटल। ठीक है, अब मान लीजिए ढक्कन खोल दिया इसका हम, तो यहां तो पेंट होगा नहीं। अगर यहां पेंट नहीं हुआ तो चला गया, किस में चला गया? कर्व में। किस में आ गया? कर्व में। जी बेटा, आगे समझ क्या बोले? सो कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट, ऐसा फिगर, मत ना लिखिए, समय देंगे, बोर्ड लेकर थोड़ी में जाएंगे हम, बोर्ड यहीं रहेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि कर्व का मतलब होता है कि कोई भी फिगर, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोई भी फिगर हो, उसमें से अगर एक पार्ट मिसिंग है, एक पार्ट मिसिंग समझते हैं, चाहे वो ढक्कन ना हो, चाहे उसका पेंदा ना हो, चाहे उसका एक पार्ट ना हो, उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और शॉर्ट बोलेंगे LSA। हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वालों, है ना। इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कोई कोई बुक में लिखेगा CSA और कोई कोई बुक में लिखेगा LSA, दोनों सेम ही है ना। फॉर्मूला कितना है सर? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर कर्व है सर तो सर टोटल भी होता होगा सर? बिल्कुल तो टोटल होता है। थर्ड नंबर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपको हम पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हैं आपको, ये चैप्टर ऐसा है जो आप 8 पढ़िएगा, 9th पढ़िएगा और 10th पढ़िएगा, हूबहू यही पढ़िएगा। क्वेश्चन अलग आएगा, सारा क्वेश्चन का फॉर्मूला यही रहेगा। तो बढ़िया है कि अभी से याद करना चालू कर दो। ये 25 का 25 फॉर्मूला जो है ना आपको 10 तक साथ देगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा पूरी पेंट करना है आपको, पूरा पूरी पेंट करना है। तो कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा बोलिए? अरे लिखिए ना, आपको काम देगा सर, कहां जा रहे हैं आप? टोटल सरफेस एरिया मतलब कितना होगा बोलिए? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला इसका हो गया। और कोई फॉर्मूला इसके विशेष? हाँ, अब आते हैं वॉल्यूम।
इसका वॉल्यूम, डी पार्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होगा सर इसका? वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा, ध्यान में करते हो, बच्चा पागल, इसमें ऊपर से कहीं छेदा कर दिया, अब पानी डालना चालू कर दिया, पानी देखते कितना पानी आता है, तो जितना पानी इसे भर सकता है ना, वही इसका वॉल्यूम है। और इसका वॉल्यूम निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए आप, इस ए को, इस ए को, इस ए को मल्टीप्लाई कर दिए, बस ए इंटू ए कर दोगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब इतना ऐसा पानी आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? ए इंटू ए दैट इज ए का क्यूब, दैट इज ए कौन है? ए कौन है? साइड है, साइड का क्यूब। यही 4 फॉर्मूला है किसका? क्यूब का। अगर क्यूब के बारे में बात हो रहा है तो ये 4 फॉर्मूला को याद होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा पूछा सर ए कौन है? सर ए कौन है? ए कौन है? साइड है, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, चलिए पहला फिगर ड्रॉ कीजिए और लिखिए 2। आइए फिगर नंबर 2, अगला फिगर है क्यूबॉइड। क्यूब का दूसरा भाई क्यूबॉइड, इसको हम लोग बोलते हैं ईटा, है ना? ईटा, ईटा चाहे माचिस, है ना? लिखना नहीं है, समझा रहे हैं। इसका एग्जांपल है माचिस और ईटा, क्यूबॉइड। क्यों सर? क्योंकि ये बनता है रेक्टेंगल से। 2 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, दोनों को मिला दीजिए आराम से, जो बनने वाला फिगर है इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, सॉरी इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यों बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है ना, ये एल होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है ना वो बी होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है वो एच हाइट होता है। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट। तीनों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग होता है, इसलिए कहलाता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का एल अलग, बी अलग, एच अलग। और क्यूब में क्या था? तीनों सेम था, ठीक है ना? ये तीनों सेम था, बट इन द केस ऑफ क्यूबॉइड तीनों अलग अलग होगा। आइए पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट डायगोनल। डायगोनल समझ आया आप लोग सबको? डायगोनल में समझते हो ना, तिरछे, वहां से ये तो ऐसे एक लंबा रस्सी खींचो, इसको बोले डायगोनल। कितना लंबा ये डायगोनल बनेगा? ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। नंबर बी, एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, सी पार्ट है टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और डी पार्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। जिसको नहीं पता, एल मतलब लेंथ, जो गरीब बच्चा मेरे जैसा होगा उसको नहीं पता, बी मतलब ब्रेथ। अरे गरीब मतलब जो नहीं जानता उसको यार, गरीब मतलब भिखारी थोड़ी होता है। एल मतलब, एच मतलब हाइट। अरे हम भी तो गरीब बच्चा थे ना, गरीब मतलब आता रहता है ना। तो एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट। जल्द से कॉपी करें सेकंड फिगर। 3 नंबर सिलेंडर, है ना? सिलेंडर मतलब गलती से ना सोचे घर का टंकी, है ना? सिलेंडर मतलब पाइप। पाइप देखिए, पाइप में ध्यान दीजिएगा प्लीज। पाइप में, पाइप का पहला मुंह में जो बनता है ना वो होता है सर्कल होता है। पाइप देखो, ये पाइप है सर्कल टाइप पे, देख रहे हो ना? पाइप यहाँ पे जो है ऊपर में ये सर्कल टाइप में होता है, सर्कल। अगर आपको यकीन ना हो तो घर में पाइप देख लीजिएगा, जहां से पानी निकलता है उस सर्कल टाइप में होता है, सर्कल गोल होता है। ठीक है, अच्छा देखिए इसका सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से यहां मिला दीजिएगा, इसको बोलते हैं आर। आर मतलब होता है रेडियस, ठीक है? और अगर ये भी सेंटर से यहाँ मिला है रेडियस, अगर रेडियस को पूरा मिला दीजिएगा यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर, है ना? और डायमीटर जो भाई साहब होते हैं ना वो 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। देखो ना, आर और आर, ध्यान दीजिए, डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर ये पूरा हो गया ना,
यहां से यहां आर, यहां से यहां आर, आर प्लस आर दैट इज 2r। तो डायमीटर मतलब 2r। और आपको आर पूछ ले आपसे तो डायमीटर बाय 2। तो दो फॉर्मूला हो गया आपके लिए, डायमीटर इक्वल टू 2r और रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अच्छा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये जो आएगा ना यहां से यहां, इसको बोलते हैं एच। एच मतलब सिलेंडर का हाइट, आदमी का हाइट नहीं, सिलेंडर का हाइट। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज हाइट ऑफ एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है। चलिए पहला पॉइंट बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सिलेंडर के बारे में पहला पॉइंट बात करते हैं। पहला है CSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया और LSA लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अरे CSA समझ, CSA मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, CSA मतलब क्या होता है? CSA मतलब होता है पाइप का मुंह छोड़ दो, दोनों साइड छोड़ के जो बच गया ये वाला पार्ट, पाइप में जो बाहर जो बता ना, उसको बोलते हैं CSA। पाइप में, अरे मान लीजिए पाइप है आपका, पाइप है ना, पाइप में अगर पेंट करना बोले तो इधर मुंह छोड़ दो, इधर मुंह छोड़ दो, जो बचेगा ये पार्ट, जो बचेगा ये वाला, ये पूरा पार्ट बचा ना, इसी को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला होता है 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRH। देखिए 2 एक नंबर है, पाई मतलब 22/7, R मतलब रेडियस, H मतलब किसका हाइट, वेरी गुड। चलिए पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट, अब आते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πR और R+H। अब तीसरा पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो होता है, ये होता है πr²H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H। जल्दी करे, तीसरा हो गया फिगर आपका। फोर्थ फिगर है हम लोग का कोन मतलब बर्थडे कैप, कोन। ये बर्थडे कैप देखे ना, बर्थडे बॉय, उसको जो मूडी में लगाते टोपी, बर्थडे बॉय, हाँ कोन। अच्छा कोन में क्या सर, ये सर्कल है, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ हो गया रेडियस, और यहाँ से यहाँ जो हो गया इसका हो गया हाइट। H मतलब हाइट, R मतलब रेडियस। पहला पॉइंट लिखिए इसका, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा ध्यान दिए प्लीज, एक चीज इंपॉर्टेंट में आता है, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं R, और जो तिरछे जो है तिरछे, इसको बोलते हैं L मतलब होता है स्लेंट हाइट। इसलिए कोन में दो हाइट होता है, एक हाइट होगा सीधा वाला और एक हाइट होगा तिरछा वाला। इस तिरछा लोग बोलेंगे L और सीधा बोलेंगे H। तो पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको L निकालना हो, स्लेंट हाइट निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है √H² प्लस का R²। बी नंबर ऑन कर देते थे इसको। दूसरा CSA अगर निकालना हो तो CSA का फॉर्मूला है πRL। सी पार्ट अगर TSA निकालना हो, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना हो तो πR+L। और डी पार्ट वॉल्यूम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/3πR²H। यही 4 फॉर्मूला इस चैप्टर में है। बाकी 2 फिगर जो है वी विल डिस्कस